मोस्ट वेलकम एवरीवन। हाउ आर यू? आर यू फाइन? स्वस्थ हैं, मस्त हैं, है ना? और आशा है कि आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ने में मज़ा भी आ रहा होगा, आनंद भी आ रहा होगा। देखो बेटा, पिछले वीडियो में हमारी आपकी चर्चा चली थी कि क्या कारण है कि एनिलीन की क्षारीय प्रकृति एथिल एनीन से कम होती है, और उसके क्षारीय प्रकृति के कुछ रिएक्शन के बारे में चर्चा हुई थी। आज बेटा हम लोगों का चर्चा क्या है? एनिलीन के रासायनिक गुण के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में चर्चा करेंगे। देखो बेटा, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? पहला रिएक्शन क्या है? पहला रिएक्शन हम लोगों को एल्कलीकरण पढ़ना है। क्या पढ़ना है? एल्कलीकरण। एल्कलीकरण की अंग्रेजी होती है एल्काइलेशन। एल्कलीकरण की अंग्रेजी क्या होती है? एल्काइलेशन। देखो बेटा, इस अभिक्रिया में हाई प्रेशर पर, उच्च दाब पर एल्किल हैलाइड से क्रिया कराते हैं। किसका? एनिलीन का। तो एनिलीन के नाइट्रो समूह के हाइड्रोजन एल्किल समूह द्वारा एक एक करके प्रतिस्थापित हो जाएंगे और बनेगा क्या? सेकेंडरी एमीन, टर्शियरी एमीन, और लास्ट में क्वार्टरनरी अमोनियम साल्ट बनकर के तैयार हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन रिएक्शन है बेटा, एक एक करके जरा देखते हैं। यहां देखिए, ये है एनिलीन। इसकी क्रिया हम कराएंगे फर्स्ट स्टेप में। किससे क्रिया होगी? मेथिल आयोडाइड से। किससे क्रिया है? मेथिल आयोडाइड से। किस पर? उच्च दाब पर। उच्च दाब पर तो एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा। किसके द्वारा? मेथिल समूह के द्वारा, NH और CH3। यहां देखो, इसका क्या नाम है? N मेथिल एनिलीन। N मेथिल एनिलीन, और यहां से निकला H। जरा सेकेंड स्टेप में देखो, N मेथिल एनिलीन फिर क्रिया करेगा किससे? फिर क्रिया करेगा मेथिल आयोडाइड से। यहां देखो, दूसरा अणु रिएक्शन किया मेथिल आयोडाइड से, सेम कंडीशन में। तो क्या बना? यहां दूसरा हाइड्रोजन भी रिप्लेस हो जाता है। तो ये देखो, CH3, ये और HI। यहां क्या है? N डाईमेथिल एनिलीन। ये कैसा एनिलीन है? ये वाला बेटा सेकेंडरी है, और ये कैसा है? टर्शियरी। पक्का ध्यान दो, अगर 2 लिख करके अंश दे दिए तो इसको सेकेंडरी पढ़ते हैं, 3 लिख करके अंश दे दिए तो क्या पढ़ेंगे? टर्शियरी पढ़ेंगे। अब यहां जरा देखो, थर्ड स्टेप में क्या होता है? थर्ड स्टेप में ये फिर क्रिया करेगा मेथिल आयोडाइड से। मेथिल आयोडाइड से क्रिया करेगा तो यहां देखो क्या बनाएगा अब की बार बनाएगा क्वार्टरनरी अमोनियम साल्ट। यहां देखिए, ये चतुष्क अमोनियम लवण। और आप जानते हो कि नाइट्रोजन पर जब 4 समूह जुड़ते हैं तो ये अमोनियम आयन बना देता है। क्या बना लेता है? अमोनियम आयन बना लेता है, और इस आयन से विद्युत आकर्षण बल द्वारा जुड़ जाएगा कौन? आयोडाइड। तो ये क्या है? ये है क्वार्टरनरी अमोनियम आयोडाइड। ये क्या है?
ये साल्ट बन करके तैयार हो गया। राइट, इसका जरा स्ट्रक्चर देख लो तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। ये है नाइट्रोजन, इसके साथ क्या जुड़ा है C6H5। ये रिंग क्या है बेटा, ये रिंग है C6H5। और यहां जरा देखो ये CH3 और इस पर क्या है पॉजिटिव चार्ज है। ये देखो ये क्या बन गया क्वार्टरनरी अमोनियम बन गया। और यहां पर जरा देखो ये नेगेटिव आयन है, तो इस पॉजिटिव आयन से विद्युत आकर्षण बल द्वारा जुड़ जाएगा। तो अब इसका पूरा नाम क्या हो गया क्वार्टरनरी अमोनियम आयोडाइड और ये साल्ट है। तो इसकी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री जो होती है इस तरह से होती है। इसका स्ट्रक्चर ये। तो ये बेटा कौन सी अभिक्रिया है, एल्कलीकरण अभिक्रिया है। यहां पर जरा देखो एक एक करके हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ और लास्ट में क्वार्टरनरी अमोनियम साल्ट बन गया। पक्का। दूसरा रिएक्शन क्या है बेटा, एसाइलीकरण है। दूसरा रिएक्शन क्या है, एसाइलीकरण है। एसाइलीकरण में भी जो है 3 अभिक्रिया है। तो इसको फट से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद जो है एसाइलीकरण आप लोगों को पढ़ाते हैं। देखो बेटा एसाइलीकरण में हाइड्रोजन परमाणु किसके द्वारा विस्थापित होता है, हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित होता है एसाइल ग्रुप द्वारा। किसके द्वारा, एसाइल ग्रुप। एसाइल ग्रुप क्या है, COCH3 एसाइल ग्रुप होता है। तो यहां पर जरा देखो इस समूह द्वारा, ये क्या है, इस समूह द्वारा हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित होता है। तो ये रिएक्शन कैसे होगा बेटा, ये पिरिडीन की उपस्थिति में रिएक्शन होता है। तो यहां देखो दूसरा रिएक्शन क्या है, एसाइलीकरण, जिसकी अंग्रेजी होती है एसाइलेशन। अंग्रेजी क्या होती है बेटा, एसाइलेशन होती है। जरा ध्यान दो, एसाइलीकरण की अभिक्रिया में पहला रिएक्शन क्या है, पिरिडीन की उपस्थिति में रिएक्शन होगा। इसकी उपस्थिति में पिरिडीन। बेटा पिरिडीन क्या होता है, आपको पढ़ाए थे कि बेंजीन की तरह से ही स्ट्रक्चर होता है, बट इसके एक कार्बन की जगह पर एक नाइट्रोजन होता है, ये पिरिडीन है। अब जरा देखिए एल्कीन की क्रिया कराते हैं एसिटिक अनहाइड्राइड से या एसिटिल क्लोराइड से। यहां देखो NH एक हाइड्रोजन इधर दिखा दीजिए, ये CH3 CO और CH3, ये कौन है, एसिटिक अनहाइड्राइड है। और ये कौन है, एनिलीन। तो आप जरा देखो इतना दूर का एक हाइड्रोजन लेके क्या निकला, ये निकल गया एसिटिक अम्ल। और बना क्या, यहां जो बन करके तैयार होगा उस कंपाउंड का नाम है एसिटाइनिलाइड। क्या बन के तैयार होता है, एसिटाइनिलाइड। और यहां से क्या निकला, एसिटिक अम्ल का एक अणु निकलता है। तो ये क्या है, एसिटाइनिलाइड। अब जरा देखो, अगर मान लो यही अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड की उपस्थिति में हो रहा हो, इसकी उपस्थिति में, एसिटिल क्लोराइड की उपस्थिति में, NH एक H इधर दिखा दिए, ये Cl और ये COCH3, यहां क्या है, एसिटिल
क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड। सेम कंडीशन है बेटा, यहां से क्या निकलेगा, HCl निकलेगा और फिर यहां भी क्या बनेगा, एसिटाइलाइड बन करके तैयार होता है। यहां देखिए NHCOCH3 और क्या निकला, HCl। तो यहां भी क्या बन के तैयार हुआ, एसिटाइलाइड। क्या बन करके तैयार हुआ, एसिटाइलाइड। लेकिन बेटा ऐसी ही एक रिएक्शन है, अगर क्षारीय माध्यम में करा दिया जाए तो, क्षारीय माध्यम में अभिक्रिया करा दिया जाए किससे, बेंजोइल क्लोराइड से। क्षारीय माध्यम में क्रिया कराएंगे किससे, बेंजोइल क्लोराइड से। जरा देखो तो, ये है एनिलीन, इसकी क्रिया कराते हैं बेंजोइल क्लोराइड से। ये देखो CO और Cl, यहां से देखो एक HCl निकला, ये है एनिलीन और ये कौन है, बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड। तो क्या बनेगा बेटा, ये एसिटाइलाइड बना था और ये बनेगा बेंजेनिलाइड। क्या बनेगा, बेंजेनिलाइड। यहां देखिए, ये कुछ किताब में बेटा अगर इस ग्रुप को CCCH5 लिख रहा है तो वो भी गलत नहीं है। तो यहां क्या बन गया बेटा, ये बन गया बेंजेनिलाइड। क्या बन गया, बेंजेनिलाइड। और इस अभिक्रिया को एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, शाटन-बोमैन, शाटन-बोमैन अभिक्रिया। परीक्षा में बेटा खूब पूछा जा सकता है शाटन-बोमैन अभिक्रिया। ये देखो एक इंपॉर्टेंट अभिक्रिया क्या बन करके है, शाटन-बोमैन अभिक्रिया के नाम से इसको जानते हैं। तो ये सारी अभिक्रियाएं क्या है, एसाइलीकरण अभिक्रिया कहलाएगी, एसाइलीकरण अभिक्रिया। अब इसमें से जो परीक्षा में पूछेगा उसको आप ढूंढ करके लिख देंगे, राइट। इसके बाद जरा देखो, हम लोग एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन परीक्षा के लिए एकदम आंख से उठा जाएंगे। कौन सा है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। इससे बेटा जो है प्राथमिक एमीन की पहचान होती है। कहीं पर अगर कार्बनिक यौगिक में ये ग्रुप अगर दिया है तो कंपटीशन में भी आता है कि अमीनो समूह की पहचान की जाती है, तो विकल्प दिया रहेगा, तो आप इसको याद रखो, कार्बिल एमीन अभिक्रिया द्वारा इसकी पहचान होती है। तो अगला रिएक्शन क्या है, कार्बिल एमीन की है। जरा यहां देखो कार्बिल एमीन की अभिक्रिया, और फट से बेटा आप लोग नोट करते चलिए, वीडियो रोक रोक करके, और जरूरत पड़े तो स्क्रीनशॉट भी ले लिया करिए, है कि नहीं। तो इसके बाद जो है हम लोग कार्बिल एमीन अभिक्रिया लिखेंगे, और कार्बिल एमीन अभिक्रिया आपको मैं बताया कि ये प्राथमिक एमीन की पहचान में ये अभिक्रिया प्रयुक्त होती है। ये एरोमेटिक में ही नहीं, एलिफैटिक भी अभिक्रिया देती है। जब एलिफैटिक वाला पढ़ाएंगे तो एलिफैटिक वाले में भी ये अभिक्रिया आपको मिलेगी। तो यहां जरा देखो तीसरी अभिक्रिया कौन है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। कार्बिल एमीन अभिक्रिया, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। ये जरा देखो तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया में क्या कहा गया कि एनिलीन की क्रिया क्लोरोफॉर्म से कराते हैं और एल्कोहलिक कास्टिक पोटास के विलयन के साथ गर्म करेंगे तो फेनिल आइसोसाइनाइड बनता है, जिसकी गंध क्या होती है, बड़ी अरुचिकर गंध होती है, बदबू होती है।
और उससे हम पहचान लेते हैं कि कार्बिल एमीन बना है या फेनिल आइसोसाइनाइड बना है, तो ये प्राथमिक एमीन ही होगा। चलिए यहां देखो इसमें क्या कहा गया है कि ये कार्बिल एमीन अभिक्रिया में एनिलीन की क्रिया किससे कराते हैं? एनिलीन की क्रिया कराते हैं कार्बन टेट्रा क्लोरोफॉर्म से और अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ऐसा है बेटा, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो ये क्या बनके तैयार होता है? फेनिल आइसोसाइनाइड, N ट्रिपल बॉन्ड C। यहां देखिए ये बना और क्या निकला? 3 मॉलिक्यूल KCl और 3 मॉलिक्यूल H2O। ये कौन है? फेनिल आइसोसाइनाइड। फेनिल आइसोसाइनाइड ये कैसी होती है? और रुचिकर गंध, और रुचिकर गंध होती है और इस गंध से हम पहचान जाते हैं कि प्राथमिक एमीन है। जिससे अभिक्रिया हुई है वो क्या है? प्राथमिक एमीन है। तो ये रिएक्शन कैसा बेटा? मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बोर्ड एग्जाम के लिए। इसके बाद अभिक्रिया क्या है बेटा? एल्डिहाइड से क्रिया। एल्डिहाइड से क्रिया ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनेगा। जरा देखिए अगला रिएक्शन क्या है? बेंजल्डिहाइड से क्रिया। बेंजल्डिहाइड से क्रिया। तब बेंजल्डिहाइड से क्रिया करके क्या करेगा? एक महत्वपूर्ण अभिकर्मक है सिफ अभिकर्मक बनता है। सिफ अभिकर्मक बनता है। ये इंपॉर्टेंट है क्या? इस अभिक्रिया से हमें सिफ अभिकर्मक प्राप्त होता है। तो जरा देखो यहां एनिलीन की क्रिया कराते हैं बेंजल्डिहाइड से NH2 और किससे क्रिया कराते हैं? बेंजल्डिहाइड से। यहां देखिए ये CH है, CH और डबल बॉन्ड O। ये कौन है? एनिलीन है, एनिलीन है। और ये कौन है? बेंजल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड है। तो आप जरा देखो यहां से दोनों हाइड्रोजन लेकर के ऑक्सीजन निकल जाएगा। कैसे? वाटर मॉलिक्यूल के रूप में निकल जाता है। वाटर मॉलिक्यूल के रूप में निकल जाएगा तो क्या बनेगा? जरा देखो तो ये बन करके तैयार होता है N डबल बॉन्ड CH और फिर इधर भी क्या है? बेंजीन की रिंग है। ये देखो इसका क्या नाम है? इसका नाम है एनिल। क्या नाम है? एनिल। और इसका क्या नाम है? इसका नाम है बेंजीलीडीन। बेंजीलीडीन एनिलीन। बेंजीलीडीन एनिलीन है ना। इसका दूसरा नाम क्या है? बेंजीलीडीन एनिलीन। याद देखो बेंजीलीडीन एनिलीन। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है सिफ बेस। और इसका क्या नाम है? सिफ रीएजेंट। सिफ रीएजेंट। इतने इसके नाम हैं और यहां से क्या निकला? H2O। सिफ अभिकर्मक बेटा एल्डिहाइड की पहचान के लिए होता है, एल्डो समूह की पहचान के लिए यूज करते हैं और पिंक कलर टेस्ट देता है। प्रैक्टिकल में आपको कराया जाएगा, आप इसका टेंशन नहीं लीजिए। प्रैक्टिकल जब कराएंगे तो प्रैक्टिकल में ये रहेगा। तो ये हो गया। फिर उसके बाद क्या है बेटा? कार्बन डाइसल्फाइड से क्रिया। कार्बन डाइसल्फाइड से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा?
बाईफेनिल थायोयूरिया बनाएगा। क्या बनाएगा? बाईफेनिल थायोयूरिया। ये भी एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ये हमेशा ध्यान देने वाली बात। यहां देखिए क्या है, कार्बन डाइसल्फाइड से क्रिया, कार्बन डाइसल्फाइड से क्रिया। कार्बन डाइसल्फाइड से क्रिया कैसे होगा, जरा यहां ध्यान दो। ये है एनिलीन, एनिलीन है, इसके दो अणु भाग लेंगे, एनिलीन के दो अणु भाग लेते हैं। यहां जरा देखिए NH, एक H इधर दिखा देंगे, NH एक H इधर दिखा देंगे। यहां देखो ये है कार्बन डाइसल्फाइड और क्या है अल्कोहलिक KOH। देखो कौन है, अल्कोहलिक KOH है। इसके साथ जब गर्म करेंगे तो यहां से जरा देखो ये निकला, दो अणु पानी निकलेगा, दो अणु पानी और निकलेगा कौन, K2S। और बन क्या जाता है, जरा यहां ध्यान दीजिए, बनेगा क्या, बाईफेनिल थायोयूरिया। क्या बनेगा, बाईफेनिल थायोयूरिया। NH और यहां देखिए COS। और यहां पर देखो इसको हम ओपन करके कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं C6H5 NH और CS, ये NH C6H5। अच्छा ये बताओ बेटा, NH2CO NH2 क्या होता है, यूरिया होता है ना, NH2CO NH2। तो अगर O की जगह पर यस लग गया है तो यूरिया का नाम हो जाएगा थायोयूरिया। ऑक्सीजन की जगह पर अगर क्या लग जाए, सल्फर, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, थायोयूरिया। लेकिन एक हाइड्रोजन को कम करके फेनिल ग्रुप लगा है, तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा बाईफेनिल थायोयूरिया। क्या नाम होगा, बाईफेनिल थायोयूरिया जो है बन करके तैयार हो जाएगा। तो फट से बेटा इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद 2-3 रिएक्शन और बचे हुए हैं उनको करा देते हैं, और उसके बाद तो फिर बेंजीन बलय की प्रतिस्थापन अभिक्रिया रह जाएगी, उस पर हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो यहां पर जरा देखो बेटा, इनका फट से स्क्रीनशॉट लेते हैं, और उसके बाद अभिक्रिया किससे होगी, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से होगी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगा, फिर डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन होगा, डाइएजोटीकरण अभिक्रिया होगा। तो ये तीनों अभिक्रियाएं बेटा इंपॉर्टेंट है, इसमें दो राय नहीं है, और इंपॉर्टेंट अभिक्रियाओं को आप मेहनत करके तैयार करेंगे। आपको मैं बताया था कि एरोमेटिक के रिएक्शन तैयार करने में समय लगता है, इसलिए आप लोगों को सबसे पहले मैं पढ़ा रहा हूं कि पूरा पर्याप्त समय लेकर के आराम से आप इसको तैयार करें। और आप कहोगे सर इसका इतना अगर कठिन रहा तो पहले काहे पढ़ा रहे हैं, ये बताओ बेटा कठिन कहाँ है, ये कठिन कहाँ है। एरोमेटिक का पैकेज जो है 6 चैप्टर 7 चैप्टर का, इसके रिएक्शन करने के तरीका ही एकदम अलग है, इसलिए इसको एक 5 चैप्टर 6 चैप्टर का एक पैकेज बना के आपको दे रहे हैं कि आप उसको जो है पहले तैयार कर लीजिए। क्यों, क्योंकि इसमें से 15 से लेकर के 18 नंबर आपको मिलने वाले हैं। तो इसलिए जो है आप इसका जम के अभी से तैयारी करिए, और जब आसान वाले मिलेंगे तो आसान वाले हम लोग बाद में पढ़ेंगे जल्दी जल्दी। अब इसको तैयार करने में ज़्यादा समय लगता है, तो इसको पहले पढ़ा रहे हैं कि खूब समय लेकर के 2 रिएक्शन 4 रिएक्शन रोज तैयार करिए। और इसको आप रट करके नहीं तैयार करेंगे, इसको आप लिख लिख करके अभ्यास करके तैयार करेंगे। क्लियर। तो अगला रिएक्शन क्या है हम लोगों का, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया। यहां देखिए ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया। यहां देखिए ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया करने पर क्या बनता है,
एल्केन बनता है। क्या बनता है? एल्केन बनता है। तो जरा ध्यान दो, ये C6H5 NH, एक ही H इधर दिखा दो, ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, इससे क्रिया कराओगे तो यहां से हाइड्रोजन लेके क्या बना दिया? मीथेन बना दिया। और क्या निकला? यहाँ MgNH C6H5 और Cl, ये क्या बना? मीथेन। क्या बना? मीथेन बना। दूसरा रिएक्शन देखो, C6H5 NH, एक H इधर, ये देखिए CH3 CH2 और MgCl। यहां देखिए ये इतना दूर लेकर के क्या बना दिया? ईथेन बना दिया। तो मीथेन और ईथेन क्या है? मीथेन और एथेन ये दोनों एल्केन है। और यहां भी देखिए क्या बन के तैयार हुआ? NH C6H5 और Cl। तो यहां क्या है कि अगर ये ग्रिग्नार्ड, देखो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है? अभी पहली बार आपके सामने आ रहा है, लेकिन इतना बार ये रिएक्शन में यूज होगा, फिर क्या कहा जाए? मैग्नीशियम की आप जानते हो, मैग्नीशियम की दो संयोजकता होती है। कितनी होती है? दो संयोजकता। अगर एक संयोजकता से हाइड्रोजन जुड़ा हो, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जुड़ा हो, एक वैलेंसी से एक संयोजकता से कोई एल्किल ग्रुप जुड़ा हो, तो ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहलाएंगे। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कोई एक कंपाउंड नहीं है, ये बहुत सारे कंपाउंडों का परिवार है ना? तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया करके क्या बनाया? एल्केन बनाया। क्या बनाया? एल्केन बनाया, राइट? तो ये है। फिर उसके बाद क्या है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब आप कहोगे कि एनिलीन का ऑक्सीकरण होगा तो क्या करेगा? आप जरा याद करो, इनके भौतिक गुण में पढ़ाए हैं कि वायु में खुला रखने पर ये ऑक्सीकृत होकर के लाल भूरे रंग का हो जाता है। तो इसका ऑक्सीकरण जो है ऑक्सीकारक के ऊपर डिपेंड करता है, ऑक्सीकारक के ऊपर निर्भर करता है। अलग अलग ऑक्सीकारकों के द्वारा अलग अलग प्रोडक्ट बनेगा। तो इसमें एक रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इस पर हम आपकी चर्चा कर लेते हैं। अम्लीय सोडियम डाइक्रोमेट। यहां देखिए एनिलीन है, इसका अम्लीय सोडियम डाइक्रोमेट द्वारा ऑक्सीकरण कराते हैं एनिलीन। तो यहां जरा देखिए, ये है Na2Cr2O7 और क्या है? H2SO4 से इनका ऑक्सीकरण कराते हैं तो क्या बन के तैयार होता है? पैरा बेंजोक्विनोन बनकर के तैयार होता है। ये देखिए, ये कौन सा कंपाउंड बन के तैयार हुआ? पैरा बेंजोक्विनोन। पैरा बेंजोक्विनोन बनकर के तैयार होता है। तो ये क्या है? इसका ऑक्सीकरण है। अब आप जरा देखो, एक सबसे महत्वपूर्ण अभिक्रिया कौन है? डाईएजोटीकरण। डाईएजोटीकरण अभिक्रिया। डाईएजोटीकरण अभिक्रिया खूब परीक्षा में पूछा जाता है ललकार के। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? आप अंग्रेजी में कहेंगे डाईएजोटाइजेशन। डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन। डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन। यहां पर क्या होता है बेटा? एनिलीन का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में विलयन कैसा हो? हाईली चिल्ड, खूब ठंडा विलयन हो, है ना? और दूसरा सोडियम नाइट्राइट के विलयन को बर्फ में रख करके ठंडा कर लीजिए, यानी कुल मिलाकर के ठंडा रहेगा। टेम्परेचर इसका 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो यहां जरा देखो क्या होगा? फर्स्ट स्टेप में ये सोडियम नाइट्राइट, ये कौन है? सोडियम नाइट्राइट।
सोडियम नाइट्राइड किससे क्रिया करता है? HCl से। तो क्या बनाएगा? NaCl और HNO2, ये क्या बन के तैयार हो गया? नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड। अब जरा देखिए, एनिलीन की क्रिया किससे कराएंगे? एनिलीन की क्रिया कराएंगे, ये देखिए, ये HNO2 और HCl। टेम्परेचर क्या रहेगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 डिग्री सेंटीग्रेड। ये कैसे हैं बेटा? ये सब हिम शीतित हैं, हिम शीतित होते हैं, बर्फ में ठंडा किए गए हैं, है ना? तो क्रिया करके बनाता क्या है? क्रिया करके बनाता है, ये जरा कंपाउंड देखो, N डबल बॉन्ड N और Cl। ये यहां पर जरा देखिए क्या बनेगा? H2O। क्या निकला? H2O। इसका नाम क्या होता है? बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड होता है। ये क्या है? एक सक्रिय अभिकर्मक है। क्या है? सक्रिय अभिकर्मक है, यानी एक्टिव रिएक्टेंट है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को बनाने, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को बहुत सारी केमिकल अभिक्रियाओं में इसका यूज किया जाता है एज रिएजेंट। कैसे यूज होते हैं? एज रिएजेंट। तो आप जान लो कि इसका टॉपिक इंड होने के बाद, एनिलीन पढ़ाने के बाद 2 पीरियड का एक बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड अलग से टॉपिक बना के आपको मैं पढ़ाऊंगा। उसमें बहुत सारी अभिक्रियाएं हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं हैं। तो इस अभिक्रिया को क्या करेंगे? डाइएजोटीकरण अभिक्रिया क्या है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, राइट? और कुछ नहीं बेटा, एक लाइन थियरी नहीं देना है, बस यही दे दीजिए, आपका काम पूरा। क्लियर? एग्जामिनर देखते ही फट से 1 नंबर देकर के आगे बढ़ जाएगा। ललकी कलम चलाया 1 नंबर और नंबर देकर के आगे बढ़े। बेटा हम लोग खुद जो है चुनते हैं, देखते हैं कि कोई लड़का ऐसी कॉपी मिले जो स्टैंडर्ड कॉपी को लिखा हो। खूब दबा के नंबर दिया जाता है। हर साल मैं जानता हूं कि 1-2 बच्चे ऐसे मिल जाते हैं जिनका नंबर जो है बेहतरीन नंबर आता है। एक आध कॉपी तो ऐसी मिल जाती है कि सोचना पड़ जाता है कि इसका 1 नंबर 2 नंबर कहीं से कम करने लायक है कि नहीं है ना? तो ऐसे ही मैं अपेक्षा करूंगा कि आप लोगों की भी बोर्ड की कॉपी स्टैंडर्ड लिख करके जाएगी। चलिए, हमको लगता है कि आप लोगों को केमिस्ट्री खूब बेहतर ढंग से समझ में आ रहा है, और अगर बेहतर ढंग से समझ में आ रहा है तो खूब लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों मित्रों को भी ललकार के बताओ कि बहुत बढ़िया केमिस्ट्री पढ़ाया जा रहा है, चल भाई बात पढ़े चल जाए, है ना? और खूब वीडियो लगा करके आप देखिए और नोट बनाइए, और नोट बना करके बढ़िया से तैयारी करिए। हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? एबव 90%। केमिस्ट्री में एबव 90% मार्क होना चाहिए। हिम्मते मर्दा मदद खुदा, है ना? चलिए, ऐसे ही फिर बेहतरीन वीडियो के साथ हमारी आपकी मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। विश्राम।